जब दिल टूटे तो गाने ना सुना करो। जब दिल टूटे तो गलत दोस्तों के साथ ना जाओ। जब दिल टूटे तो अय्याशियों में ना पड़ा करो। इसलिए अल्लाह कहता है, मैं उस बंदे की दुआ सुनता हूं जिसका दिल टूटा हुआ होता है। अक्सर इंसान उस दर्द से बचने के लिए गलत रास्ते तलाश करता है। कोई गाने सुनकर अपनी तन्हाई मिटाना चाहता है, कोई नशे की हालत में कुछ देर के लिए उस गम को भुलाना चाहता है, और कोई बेफिजुल दोस्तों की महफिल में जाकर हंसी ठहाकों से खुद को बहलाने की कोशिश करता है। लेकिन ये सब रास्ते सिर्फ वक्ती सुकून देते हैं। असली दर्द वहीं का वहीं रहता है। यानी जब दिल टूटे तो रोने के लिए इंसानों की गोद मत तलाशो, बल्कि सजदे में सिर रखकर अपने रब से बात करो। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे नाजरीन, दुआ करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। आज मुसलमान नौजवान, चाहे लड़का हो या लड़की, अपने दिल की तसल्ली और जिंदगी की समझ अब कुरान और हदीस से नहीं, बल्कि थिएटर में जाके पर्दा पर चलने वाली गंदी फिल्में और नेटफ्लिक्स की प्यार भरी सीरीज को देखकर इबरत ले रहा है। क्या हो गया है? आज मुसलमान जवानों को जो चीज कुरान और हदीस से सीखनी थी, आज वो कौम मॉडर्न जमाने के प्यार मोहब्बत वाली फिल्म देखकर सीख रहा है। लेकिन वही अगर पूछे कि उसकी जिंदगी में कुरान कितना है, तो शर्म से नजरें झुक जाती हैं। आज मुसलमान जवानों के पास व्हाट्सएप फेसबुक चालन का समय है, लेकिन कुरान और नमाज पढ़ने का जरा भी वक्त नहीं है। क्या यही इस्लाम आज नौजवान का दिल जब टूटता है तो वो तौबा करने या अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने की जगह कोई इश्क मोहब्बत पर बनी मूवी देखने बैठता है? सोचता है ये तो मेरी जिंदगी की कहानी है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि ये कहानियां तुम्हारी नहीं, तुम्हारे जज्बातों की तिजारत कर रहे लोगों की बनाई हुई चालें हैं। जो लोग इन फिल्मों को लिखते हैं, बनाते हैं, वो जानते हैं कि आज का नौजवान टूटा हुआ है, इमोशनल है, मोहब्बत में नाकाम है या तन्हा है, और वो जानबूझकर ऐसी स्क्रिप्ट लिखते हैं जिसमें एक टूटा दिल हो, एक बेवफा महबूबा हो और एक हीरो हो जो ड्रग्स लेता है, रोता है, नाचता है और आखिर में फिर किसी और मोहब्बत में पड़ जाता है। क्योंकि उन्हें तुम्हारे दर्द की परवाह नहीं, उन्हें सिर्फ तुम्हारी आंखों से बहती आंसुओं की कीमत चाहिए, ताकि वो अपनी फिल्म हिट कर सके। हमारे नौजवान लड़के लड़कियां इस बात को नहीं समझते कि ये फिल्में उन्हें उस मोहब्बत की तरफ खींच रही हैं जिसमें न अल्लाह है, न आखिरत का डर है और न ही हया और इज्जत की कोई सीमा। वो सोचते हैं कि सच्चा प्यार वही है जो फिल्मों में दिखाया जाता है, लड़ना, घर से भाग जाना, माँ बाप से बगावत करना और फिर एक दूसरे को बचाने के लिए गुनाहों की हदें पार कर देना। लेकिन ऐ मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, क्या ये है मोहब्बत? क्या ये है तुम्हारी पहचान? क्या इसीलिए तुम्हें अल्लाह ने मुसलमान बनाया था? कुरान में अल्लाह फरमाता है, और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम उन चीजों के पीछे भागते हो जिनमें न तुम्हारे लिए भलाई है और न ही कामयाबी? तुम्हारी मोहब्बत की असल पहचान वो नहीं है जो पर्दे पर दिखाई जाती है, बल्कि वो है जो पर्दे के पीछे अल्लाह की नजर में पाक और महफूज होती है। वो मोहब्बत जो निकाह के बाद शुरू होती है, जो हया और तहजीब से भरी होती है। लेकिन आज शैतान ने नौजवानों को धोखा दे रखा है। वो उन्हें बताता है कि मोहब्बत तो वही है जो दर्द देती है, आंसू लाती है और बगावत सिखाती है। कभी गौर किया कि क्यों हर मोहब्बत वाली फिल्म में माँ बाप खलनायक बना दिए जाते हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम अपने माँ बाप की सुनो। वो चाहते हैं कि तुम बगावत करो, घर से भागो और फिर उसी गुनाह के जाल में फंस जाओ जो शैतान ने तुम्हारे लिए बिछाया है। एक जगह अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, जो अल्लाह की मोहब्बत में गिरता है वो उठाया जाता है, लेकिन जो मोहब्बत को अल्लाह से दूर होकर करता है वो गिरते गिरते तबाह हो जाता है। जैसे एक बच्चा जब बचपन में किसी खिलौने के लिए रोता है और जब बड़ा होकर उसे याद करता है तो हंसता है, वैसे ही अल्लाह अपने उन बंदों को देखकर हंसता है जो किसी इंसान की मोहब्बत में किसी बेवफा के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अल्लाह कहता है, ऐ इंसान, तुझे मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, लेकिन तू तो उसी के पीछे भागता रहा जो तेरे लिए था ही नहीं। आज का मुसलमान नौजवान अगर यह ख्वाहिश रखता है कि वह किसी गैर महरम लड़की को देखे, उसे घूरे, उससे बात करे या उसके जिस्म की तरफ नजर डाले, तो वह यह भूल जाता है कि कल को उसी की बहन और बेटी भी किसी की ना
सरों का निशाना बन सकती है, क्योंकि यह अल्लाह का तयशुदा दस्तूर है। जैसे कर्म वैसा फल। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, ईमान वालों से कहो कि अपनी नजरों को झुकाकर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यही उनके लिए पाकीज़गी है। लेकिन अफसोस, आज का नौजवान इस हुक्म को मजाक समझ बैठा है। सोशल मीडिया पर लड़कियों को देखना, वीडियो कॉल्स, आंखों की बेजा हरकत, ये सब उसके लिए तफरीह बन गया है। लेकिन वो नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है और वही उसके हर अमल का हिसाब लेने वाला है। अल्लाह ताला उन लोगों से रजी होता है जो उसके हुक्मों पर चलकर उसकी बंदगी करते हैं और हर हाल में उसका शुक्र अदा करते हैं। जो नौजवान अपनी नज़रों को झुकाकर रखता है, अपनी आंखों से गुनाह नहीं करता, वो न सिर्फ अल्लाह की नज़रों में महबूब होता है, बल्कि उसकी बहन, उसकी माँ, उसकी बीवी और उसकी बेटी भी अल्लाह की हिफाजत में रहती हैं। ये एक बहुत बड़ा राज है। जिसने दूसरों की इज्जत की हिफाजत की, अल्लाह उसकी इज्जत की हिफाजत करता है। आज जरा ठहर कर अपनी जिंदगी की तरफ तवज्जो दीजिए। सोचिए कि हमें यह दुनिया किस तरफ खींच रही है। आज दुश्मन बाहर नहीं, हमारे ही घरों में उतर आया है। वो हमारी तन्हाई में बैठा है, वो हमारी जेब में है, वो हमारे हाथों में है, यानी हमारा मोबाइल फोन। यही वो जरिया है जिससे आज का सबसे बड़ा हमला हमारी ईमानदारी, हमारी हया, हमारी निगाहों और हमारे नफ्स पर किया जा रहा है। शैतान आज स्क्रीन की सूरत में हमारे साथ बैठा है। जब उसका दिल चाहता है, वो हमारी तन्हाई में गुनाह की आग भड़काता है और हम, अफसोस, हम भी अपने आप को इतना हल्का बना चुके हैं कि इस फरेब में फंस जाते हैं। उसका मकसद साफ है, मुसलमान नौजवान को इतना गुनाहों में उलझा दो कि वो कभी उम्मत की रहनुमाई न कर सके। लेकिन अगर वही नौजवान कुरान की तरफ लौटे, सूरह काहफ की तिलावत करे और अल्लाह पर तवक्कुल रखे, तो अल्लाह उसके कानों को इस दुनिया के शोर से बचा लेता है। वो नफ्स की हर पुकार से महफूज रहता है और अल्लाह उस नौजवान को संभाल कर रखता है उस दिन के लिए, जिस दिन हर नफ्स कांप रहा होगा। लेकिन इसके लिए हमें भी अपनी तरफ ध्यान देना होगा। अल्लाह से जुड़ने के लिए हमें अपने नफ्स को, अपने आमाल को पाक बनाना होगा। और ये तब मुमकिन है जब हमारे नौजवानों का इरादा मजबूत होगा, जब वो खुद से सवाल करेंगे, मैं दिन भर में कितना अल्लाह से जुड़ता हूँ? क्या जो कुछ अल्लाह मेरे लिए करता है, मैं उसका छोटा सा हिस्सा भी अल्लाह के लिए कर पाता हूँ? कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो नौजवान शबे जुमा मेरी बारगाह में आकर इस्तिगफार करता है, उसके लिए समंदर की मछलियां भी अल्लाह से दुआ करती हैं। और जो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता है, अल्लाह उसका नफ्स पाक कर देता है। याद रखो, अल्लाह को वो नौजवान बेहद पसंद है जिसकी आंखों से सिर्फ एक कतरा आंसू भी उसके डर से निकलता है। वो आंसू तमाम गुनाहों को धो देता है। मेरे प्यारे नौजवान भाइयों और बहनों, आज शैतान तलवार लेकर सामने नहीं आता। वो अब नोटिफिकेशन बन चुका है, सजेस्टेड रील्स बन चुका है, एंटरटेनमेंट के नाम पर गुनाह का सामान बन चुका है। अल्लाह ने हमें जो अकेलापन दिया था ताकि हम उसकी तरफ लौटें, हम रोएं, सजदा करें, इस्तिगफार करें, लेकिन आज हम उस तन्हाई को भी गुनाह से भर देते हैं। हमें यह भी नहीं लगता कि कोई देख रहा है, लेकिन याद रखो, अल्लाह देख रहा है। आज का मुसलमान, खासकर नौजवान, इस हद तक गाफिल हो गया है कि उसे तन्हाई में भी अल्लाह की मौजूदगी का कोई एहसास नहीं होता। सोचिए, अगर आप एक कमरे में अकेले हैं और वहां एक छोटा सा मासूम बच्चा भी मौजूद है, तो क्या आप कोई गुनाह करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि ये बच्चा देख रहा है, ये मासूम निगाहें आप पर जमी हुई हैं। लेकिन उसी तन्हाई में अगर आपसे कहा जाए कि अल्लाह तुझे देख रहा है, तो आप पर कोई असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस मासूम बच्चे की मौजूदगी का एहसास तो है, मगर उस रब की मौजूदगी का एहसास ही नहीं जिसके हाथ में जिंदगी और मौत का फैसला है, जो दिलों के राज जानता है, जो छुपे हुए हर गुनाह का भी गवाह है। यही तो हमारी बदनसीबी है कि हमने अल्लाह को मान तो लिया, मगर उसकी मौजूदगी को महसूस करना छोड़ दिया। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां जब भी किसी नौजवान से पूछा जाए कि तुम गुनाह क्यों करते हो, तो वह बड़ी सहजता से कहता है, मुझे शैतान ने गुमराह किया। मगर जब उससे गहराई में जाकर सवाल किया जाए कि शैतान ने तुझे कैसे गुमराह किया, क्या वो तेरे सामने आया
क्या वो तेरे कान में आकर कह गया कि बुरा काम करो? क्या उसने कोई मैसेज भेजा या तेरे सामने कोई इशारा किया? तो जवाब होता है नहीं। फिर पूछा जाता है कि कैसे गुमराह किया? तो कहता है उसने मेरे जहन में वसवसे, बुरे ख्यालात डाले। अब जरा ठहर कर सोचो, अगर शैतान ने सिर्फ वसवसे डाले और तुझे गुनाह की तरफ धकेला, तो शैतान को खुद किसने गुमराह किया? क्या उस पर भी किसी और ने वसवसे डाले थे? नहीं, बल्कि कुरान में खुद अल्लाह ताला फरमाता है कि शैतान को उसके अपने नफ्स ने गुमराह किया। ठीक वैसे ही आज का इंसान, खासकर नौजवान भी, शैतान के वसवसे के जाल में नहीं, बल्कि अपने अंदर के नफसानी ख्वाहिशात के हाथों गुमराह हो रहा है। आज का नौजवान सोशल मीडिया पर नंगी निगाहों से हराम चीजों को देखता है, फिर कहता है क्या करूं, शैतान ने बहका दिया। लेकिन सच ये है कि शैतान सिर्फ दरवाजा दिखाता है, उसमें दाखिल इंसान खुद होता है। हर इंसान के अंदर एक नफ्स होता है जो चाहतें पैदा करता है, जो गुनाह की तरफ खींचता है। अगर वो नफ्स तज़किया पाकी से ना गुजरे तो वही इंसान को शैतान से भी आगे बढ़ाकर हलाकत के गड्ढे में गिरा देता है। कुरान कहता है, यानी वो कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक किया, और वो नाकाम रहा जिसने उसे दबा दिया, बिगाड़ा। आज अगर हमारी जवानी गुमराही, फहाशी और बेजारी का शिकार है, तो उसका इल्जाम शैतान पर नहीं, बल्कि हमारे उस नफ्स पर है जिसे हमने कभी रोका ही नहीं, कभी समझाया ही नहीं, और ना ही कभी अल्लाह के सामने रो रो कर उसकी इस बुराई से निजात की दुआ की। जवानों, अगर आज भी वक्त रहते हमने अपने नफ्स को काबू में ना लिया, तो वो नफ्स हमें शैतान से भी बदतर बना देगा। शैतान को अल्लाह ने मौका दिया है सिर्फ वसवसा डालने का, और इंसान को दिया है अक़ल, कुरान, नबी की सीरत और तौबा का दरवाजा। अब फैसला तेरा है, तू अपने नफ्स का गुलाम बनकर जलेगा या अल्लाह का बंदा बनकर नूर पाएगा। नौजवानों, आज तुम्हें सबसे बड़ा धोखा तुम्हारे अपने ही दिल से मिल रहा है। ये दिल जब खुदा की याद में भीगने वाला था, आज वो नफसानी ख्वाहिशों की आग में जल रहा है। कभी तन्हा बैठकर सोचो, जो गुनाह तुझे पल भर की राहत देता है, वो आखिर तुझे कितना सुकून देता है। हकीकत तो ये है कि गुनाह के बाद एक अजीब सी बेचैनी, एक अंदर से जलन और एक अफसोस इंसान के दिल में उठता है। यही अल्लाह की दी हुई फितरी चेतावनी है कि तू गलत राह पर है। लेकिन जब ये चेतावनी भी बेमतलब लगने लगे, तब समझ लो कि तेरा नफ्स तुझ पर हावी हो चुका है। और जब नफ्स हावी हो जाए, तब इंसान मस्जिद के करीब होकर भी गुनाह से दूर नहीं रह पाता। जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया, जिस अल्लाह ने सब कुछ दिया, उसी के सामने हम उसकी दी हुई आंखों से हराम देखते हैं, उसकी दी हुई उंगलियों से हराम को क्लिक करते हैं, और उसकी दी हुई तन्हाई को गुनाह में बदल देते हैं। तन्हाई में सजदा कीजिए, गुनाह नहीं। तन्हाई को अपने रब से बात करने का वक्त बनाइए, ना कि शैतान की फुसलाहटों का जरिया। याद रखिए, जिस दिन आप अपनी तन्हाई में अल्लाह को शामिल कर लेंगे, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। चुनाव आपका है। तो ऐ मेरे प्यारे जवान भाइयों और बहनों, आज का दौर बहुत फरेबी है। दुनिया का हर कोना ये चाहता है कि मुसलमान नौजवान गुमराह रहे, नमाज से दूर हो जाए, रोजे को बोझ समझे और अपने ही ईमान को हल्के में लेने लगे। सोशल मीडिया, फिल्मों, गानों और दिखावे की जिंदगी ने हमारी पाकीज़ा जवानी को बर्बादी की तरफ मोड़ दिया है। मगर याद रखो, जिस वक्त तुम अल्लाह के सामने सजदा करते हो, उस एक सजदे से तुम्हारा रब इतना खुश हो जाता है कि वो तुम्हारे माजी के हजारों गुनाह माफ कर सकता है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करें और उस राह को चुनें जो हमें अल्लाह के करीब ले जाए, ना कि उस राह को जो गुनाहों के दलदल में धकेल दे। तो मेरी तमाम जवानों से गुजारिश है, अपने वक्त को गुनाहों में ना गवाओ, बल्कि अपने आप को अल्लाह की राह में लगा दो। नमाज को अपनाओ, कुरान से रिश्ता जोड़ो और अपने दिल को तौबा से पाक करो। अगर आपको हमारी ये छोटी सी मेहनत दिल से पसंद आई हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाओ, ताकि और भी कोई बहका हुआ दिल राहे हक की तरफ लौट आए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए जज्बे और जुनून के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।